बायपोलर डिसऑर्डर, बाय मीन्स टू एंड पोलर मीन पोल्स और साइड्स, ठीक है। तो ये जो पोलर है या जो पोल्स हैं, जो साइड्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो टोटली ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि एक पोल पे यानी एक साइड पे मूड जो है वो आपका हैप्पी है, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपकी एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है आप, एंड देन सेकंड जो है यानी आप दूसरी तरफ आप मूड जो है आपका बहुत लो है, यानी ऑपोजिट आपका मूड है और बहुत सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। सो ये जो सिम्टम्स होते हैं बायपोलर डिसऑर्डर के, यानी इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, एक्सट्रीम लेवल के मूड स्विंग्स होते हैं और इसकी एक पर्टिकुलर जो है वो ड्यूरेशन होती है, एक मखसूस मुद्दत होती है। अगर उस मुद्दत में आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं देन इसको हम डायग्नोस करते हैं। लेकिन इसमें जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि बायपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। सो इसमें दो फेजेस होते हैं, जैसे कि टू पोल्स का आपको बताया है कि टू साइड्स होती हैं, टू पोल्स होते हैं, उनको हम टू फेजेस भी कहते हैं, जिसमें वन फेज़ जो है हमारे पास उसे हम मेनिक फेज़ कहते हैं, जबकि अनदर साइड जो दूसरी फेज़ होती है वो डिप्रेसिव फेज़ होती है। सो मेनिक फेज़ जो है वो मेनिक वर्ड इज़ रिलेटेड टू दी मेनिया। तो मेनिया क्या होता है? एक्सट्रीम यूफोरिया या एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस की कंडीशन है, यानी एक पर्सन जो है इसमें बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहा होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है और एक ओवरली एक्साइटेड होता है। उसकी थॉट्स जो हैं वो रेसिंग थॉट्स होती हैं, यानी उसके जहन में हर वक्त ख्यालात जो हैं वो चलते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर बहुत ही जज्बाती या रिस्की बिहेवियर में भी इंगेज होता है। सेकेंडली जो अदर साइड है डिप्रेसिव फेज जो है, उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पर्सन जो है वो बहुत लो फील कर रहा होता है, बहुत सैड होता है, उदास होता है, गमगीन होता है, उसकी एनर्जी भी लो होती है, किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं होता या वो किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर पाता, उसको सोने में भी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं या फिर वो होपलेस या हेल्पलेस फील कर रहा होता है। सो इसमें दोनों फेजेस होते हैं बायपोलर डिसऑर्डर में, और अगर ये दोनों फेजेस देखे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, देन हम किसी भी पर्सन में ये बायपोलर डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करते हैं। उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करना होता है टू डायग्नोस दिस डिसऑर्डर। आई होप आई मेड इट क्लियर अबाउट बायपोलर डिसऑर्डर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।